Students, today we are starting with the word problems based on the quadratic equation. मतलब हम क्या कर रहे हैं, word problems based on the quadratic equation means application of quadratic equations. जो भी हमारी quadratic equations है ये हमने चैप्टर करा है, ये बेसिकली हमने जो quadratic equation algebraic फॉर्म में किया उसका पर्पस क्या है सॉल्व करने का. Quadratic equations are used to solve a number of applied problems that arise in our daily life. That means हमारी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर यूज्ड टू सॉल्व अ नंबर ऑफ अप्लाइड प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन आवर डेली लाइफ. इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं. सपोज हम करते हैं कि एक कंडीशन लेते हैं, एक ट्रेन है वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाती है एंड ड्यू टू बैड वेदर उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ जाती है. एंड अगर वो अपनी स्पीड स्लो करती है और उसको टाइम पर ही पहुंचना है तो इसका मतलब उसको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा. किस रेट से, मतलब कितनी वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करे सो एज टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम. तो इस टाइप की काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे. तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स है सॉल्व करते हैं विच आर बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. ये स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, तुम्हें नोट डाउन कर सकते हो. जनरल स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग अप्लाइड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. के मतलब अगर तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे एंड इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत आसानी रहेगी. सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशंस में भी करा था, ठीक उसी प्रोसीजर से हम चलेंगे. रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम केयरफुली. सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी तुम्हें स्टेटमेंट गिवन है उसको तुम्हें रीड करना है एंड डिटरमाइन विच क्वांटिटी मस्ट बी फाउंड. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, यानी द क्वांटिटी वी डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट मस्ट बी फाउंड. क्वेश्चन रीड करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, हम जो भी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको एक वेरिएबल असाइन करते हैं, बिकॉज जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी वो हमारी अननोन क्वांटिटी है एंड अननोन क्वांटिटी को हम हमेशा एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं. देन वेरिएबल, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, वेरिएबल असाइन करा जो भी क्वांटिटी हमसे पूछी गई है. उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को फिर से एक बार रीड करेंगे एंड वी आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप. जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको आइडेंटिफाई करने के बाद विल फॉर्म द इक्वेशन. इक्वेशन जैसी फॉर्म होगी उसके बाद तुम्हें अपना इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट. मतलब जो भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी थी यू हैव टू राइट योर आंसर प्रॉपरली. सो यू हैव टू इंटरप्रेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें काफी इजी हो जाता है. लाइक इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर सॉल्व करता हूं ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Like in this question, first question, find two consecutive integers, sum of whose squares is 365. अगर हम वैसे किसी से पूछे भाई दो consecutive integers हमें बताने जिनका अगर हम स्क्वायर्स का सम करें, मतलब पहले हम उनको स्क्वायर करें और उनको प्लस करें, आंसर 365 आए, सोचते रह जाओगे किस किस नंबर को स्क्वायर करोगे और ऐड करके देखोगे और वो नंबर हमारे इंटीजर जो है वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तब भी पता नहीं आंसर मिलता है या नहीं मिलता. बट यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन इज, मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूंगा.
फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। सी मैंने कुछ यहां पर व्हाइट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो जो भी रिलेशनशिप हमें, जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर मैं उसको क्वेश्चन रीड करते टाइम अंडरलाइन कर लेता हूं, लाइक मैंने यहां पर इसको व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स यू हैव टू अंडरलाइन दैट पार्ट व्हाइल रीडिंग योर क्वेश्चन। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हमें ये पता चल गया हमें टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? उनके स्क्वायर्स का सम 365 होना चाहिए। मुझे ये पता चल गया, मुझे फाइंड आउट क्या करना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? वी हैव टू असाइन वेरिएबल फॉर द क्वांटिटी विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हम लेट कर लेते हैं, मतलब हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, मीन्स वी आर अज्यूमिंग वेरिएबल फॉर दैट क्वांटिटी विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो वी अज्यूम let the first integer be x, then second हमें टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने। एक को अगर हमने x सिलेक्ट करा, कंसेक्यूटिव में जो एक के बाद एक आते हैं, इसका मतलब जो सेकेंड इंटीजर है वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, राइट? देन द सेकेंड इंटीजर will be x+1 because they are consecutive. Now अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में रिलेशनशिप देखनी है। रिलेशनशिप इज दैट सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 365, राइट? तो हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप जो भी है उसको हम इक्वेशन में फॉर्मुलेट करेंगे अकॉर्डिंग to the given condition sum of whose squares, मतलब इनके स्क्वायर्स का सम, यानी x स्क्वायर एंड सेकेंड इंटीजर का सम इज x+1 होल स्क्वायर। सम ऑफ whose squares means we have to add and sum, what is the sum? 365 इक्वल्स टू 365। अब हमें क्या करना है? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हम इसको a+b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a+b होल स्क्वायर इज व्हाट? 365। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 365 इधर आकर माइनस हो गया, 2 से डिवाइड कर दें पूरा इक्वेशन को, विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? 182 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं सो एज टू गेट अ पेयर हुज सम इज +1। 182 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 7 into 13। सो यहाँ पर ये हमारा 14 into 13 का पेयर बन गया, बिकॉज 14 माइनस 13 इज +1। सो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। हेयर x इज कॉमन, x प्लस 14 minus 13 is common, x plus 14 equals to 0, x plus 14 whole में common आ गया, x minus 13. Now using the zero product rule, either x plus 14 equals to 0, so x is what? -14, or x is x minus 13 equals to 0, so x is equal to 13. So our first integer is what? 13 and second will be 13 plus 1 14। और अगर हम x को -14 लेते हैं, -14 and -14 plus 1 -13, in both the cases answer will be 365, क्योंकि नेगेटिव भी हमारा आंसर हो सकता है, नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज
पॉजिटिव। तो यहां पर जब भी हम आंसर फाइंड आउट करेंगे वी हैव टू वेरीफाई आवर आंसर, क्योंकि कई बार क्या होता है जो भी हमारे आंसर्स 2 वैल्यूज आई हैं मे बी 1 वैल्यू उसकी सेटिस्फाई ना करे। सो एवरी टाइम वी हैव टू चेक आवर आंसर। सो हियर इन दिस केस बोथ द आंसर्स आर ट्रू बिकॉज यहां पर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, तो -14 इज इंटीजर। अगर यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स बोला होता है इन दैट केस -14 को हम रिजेक्ट कर देते एंड सिर्फ हम x को 13 लेकर चलते। तो सो आवर आंसर इज व्हाट, इंटीजर्स आर 13 एंड 14, और -14 अगर लेंगे -14 + 1 -13, -14 एंड -13 are the integers, sum of whose squares is always 365. Our second question is find a natural number whose square diminished by 84। मतलब अगर हम उसके स्क्वायर को 84 से डिमिनिश मतलब कम कर देते हैं is equal to thrice of 8 more than the given number, thrice of 8 more than the given number. We have to find the natural number. Let the natural number be x. हमने क्वेश्चन को पढ़ा and we are assigning a variable to the quantity which is asked in the question. Let the natural number be x. See, according to the condition whose square diminished by 84, मतलब its square is x square, square of the number diminished by 84 minus 84 is equal to thrice of 8 more than the given number, thrice of 8 more than the given number is x and 8 more of is multiplication, so this will become x square minus 84 equals to 3 into x plus 8. So this is the condition, square, a number whose square diminished by 84 is equal to 3 times thrice of 8 more than the given number. इसको हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, x square minus 84 is equal to 3x plus 24 इस साइड पर ले आते हैं, x square minus 3x, this will be minus 108 equals to 0. मिडल टर्म स्प्लिट करें, सम -108 and sum is -3 and product is -108, 12 and 3 का 12 9 108 and 12 minus 9 is 3, तो हमें पेयर मिल गया यहाँ पर इजीली, x square minus 12x plus 9x minus 108 equals to 0. Their sum is -3 and product is -108. So x is common, x minus 12 plus 9 is common, x minus 12 equals to 0. X minus 12 is common, x plus 9, using the zero product rule, either x minus 12 equals to 0 or x plus 9 equals to 0. So here x is 12 and here x is -9. See, what we have to find? A natural number. -9 is not a natural number, -9 is not a natural number, so this value is ignored. So this implies this is natural number, so this implies x is equal to 12. Therefore our answer is the natural number is what? 12. Therefore the natural number is
12, नेगेटिव 9 को हमने रिजेक्ट कर दिया. सो दिस इज आवर आंसर. मतलब द नंबर, नेचुरल नंबर whose square is diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the number. Our next question, question number 3, NCERT का ही क्वेश्चन है ये. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. हमें ये गिवन है कि उसने जो टोटल मार्क्स लिए हैं मैथ्स एंड इंग्लिश में, उन मार्क्स का जो टोटल है वो 30 है. Had she got 2 more marks in maths, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. यानी जो उसे मैथ्स में मार्क्स मिलते और इंग्लिश में मार्क्स मिलते, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है? 210. व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. उसके मार्क्स हमें 2 सब्जेक्ट्स में फाइंड आउट करने हैं. तो हम क्या करते हैं? मार्क्स को अज्यूम कर लेते हैं. एंड इट इज गिवन दैट सम ऑफ द मार्क्स इज व्हाट? 30. तो हम क्या करते हैं? मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसको हम लेट कर लेते हैं x. लेट शी गॉट x मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स में उसको अगर x मार्क्स मिले हैं, मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों का टोटल कितना है? 30. अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? 30 माइनस x. देन मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन इंग्लिश कितना हो जाएगा? 30 माइनस x. अब कंडीशन क्या गिवन है? हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स. इफ शी गॉट 2 more marks in maths and 3 marks less in English, right? तो मैथ्स के उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? अभी कितने हैं? x. 2 more marks in maths means x plus 2. This is the marks scored in maths. And 3 marks less in English. इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में अभी कितने हैं? 30 माइनस x. तो मैथ्स में हमारे कितने हो गए? दिस इज 2 marks more in maths, x plus 2 and 3 marks less in English. इंग्लिश में कितने थे? 30 माइनस x. 3 marks less मतलब minus 3 will be 27 minus x. And their product is this, and product is what? 210. इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें. x into 27 is 27x. x into minus x is minus x square. 27 into 2 is 54 minus 2x is equal to 210. जो हमारा लीडिंग टर्म है वो x स्क्वायर है. कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. मतलब सारी टर्म्स को हम राइट पर ले जाते हैं. विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. दिस इज माइनस 2x राइट पर आकर. दिस इज 27x माइनस 2x डायरेक्टली कर देते हैं. 25x हो गया राइट पर आकर माइनस 25x. एंड दिस इज 254 राइट पर जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 254 अगर इसमें से अगर हम माइनस करते हैं विल गेट पॉजिटिव, बिकॉज 210 पॉजिटिव है, प्लस 156 इक्वल्स टू 0. नाउ फैक्टराइज करें. सम आना चाहिए हमारा -25 एंड प्रोडक्ट 156. 156 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं 2 7 14, 2 8 16,
2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13 जा 4 3 जा 12, 12 एंड 13 का हमारा पेयर बन गया, बिकॉज -12 -13 इज -25. सो दिस इज एक्स स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0. ग्रुपिंग कर दें. हेयर x इज कॉमन, x -12 बचेगा, यहीं पर कर देते हैं. x इज कॉमन, x -12 and here -13 is common, बचेगा x -12 equals to 0. So x -12 is common, x -13 equals to 0. Either x -12 equals to 0, x equals to 12, or x -13 equals to 0, x equals to 13. एंड x हमारा क्या था? मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन मैथमेटिक्स. तो अगर उसको मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स मिलते हैं तो इंग्लिश में उसके कितने हो जाएंगे? देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स 12, then marks in English will be 30 minus 12, that is 18. एंड अगर 13 लेते हैं मैथ्स 13, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? 30 माइनस 13 17. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. अगर हम ये केस लेते हैं, मैथ्स में अगर 12 मार्क्स हैं, मैथ्स में उसे कितना 2 मोर मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स, तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 14 मल्टीप्लाइड. 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना है? 18. 3 लेस करेंगे कितना हो जाएगा? 15. देयर प्रोडक्ट इज 210. अगर हम सेकंड केस लेते हैं, मैथ्स में 13, 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मतलब कितना हो जाएगा? 15. इंग्लिश में कितना है? 17. 3 मार्क्स लेस करेंगे, 17 माइनस 3 इज 14. सो इन दिस केस आंसर इज 210. तो इन बोथ द केसेस आंसर इज 210, विच इज द कंडीशन कि जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 210. सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 4 डिजिट्स वाला क्वेश्चन है. हमने लीनियर इक्वेशंस में भी करे थे इस टाइप के क्वेश्चंस, एंड उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि हम नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑब्टेन करते हैं बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. लाइक हियर इन दिस केस अ 2 digit नंबर इज सच दैट product of its digits is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the number. 2 digit number is such that the product of its digits is 12. तो हम क्या करते हैं? वंस प्लेस का डिजिट लेट कर लेते हैं सबसे पहले. लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x. Then the digit at टेंस प्लेस क्या हो जाएगा हमारा? दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 12 है. अगर मैं ये कहता हूं भाई a इंटू बी इज 12, तो b हमारा किसके इक्वल होगा? 12 डिवाइडेड बाई a, यानी दोनों डिजिट्स का अगर प्रोडक्ट 12 है और एक डिजिट हमारा x है, तो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा? 12 अपॉन x, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 12. हमारे पास दोनों डिजिट्स आ गए, दोनों प्लेसेस के. अब हम क्या करते हैं? नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. देयरफॉर द 2 digit नंबर इज क्या होता है? नंबर जो भी हमारा टेंस प्लेस पर डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, एंड वी एड द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस. सो दिस इज आवर नंबर 120 upon x plus x. This is the original number. अब हमें क्या कंडीशन गिवन है? When 36 is added to this number, digits interchange their places. तो हम नंबर ऑब्टेन कर लेते हैं by interchanging the digits. The number formed by
इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, किसके इक्वल हो जाएगा? जो टेंस प्लेस पर है वो वंस पर आ जाएगा और जो वंस पर है वो टेंस पर आ जाएगा। मतलब डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। वंस प्लेस पर x है वो आ गया टेंस प्लेस पर, मतलब कि 10x प्लस, और जो टेंस प्लेस पर है वो वंस प्लेस पर चला गया, मतलब 10x प्लस द डिजिट एट वंस प्लेस 12/x। ये हो गया हमारा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब हम कंडीशन देखते हैं। When 36 added to this number मतलब the original number, when 36 is added to the original number 120/x plus x, when 36 is added to this number, then what happens? The digits interchange their places, means 10x plus 12/x। जो भी हमारी वेरिएबल पार्ट है उसको हम लेफ्ट पर ले आते हैं। क्या बनेगा ये हमारा? 120/x प्लस x माइनस 10x माइनस 12/x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। दिस इज x माइनस 10x को हम माइनस 9x लिख देते हैं। 120/x माइनस 9x माइनस 12/x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। पूरा इक्वेशन को हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, पूरी इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि जो डिनोमिनेटर से x है वो रिमूव हो जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, ये 120 हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा, ये -12 एंड दिस विल बी 36x इक्वल्स टू 0। मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय x। अब हमारा जो टर्म है वो क्या बचा? -9x² प्लस 36x, 120 minus 12 is 108 इक्वल्स टू 0। जो भी हमारी लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। एंड 9 से डिविजिबल है पूरा इक्वेशन, तो हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देते हैं। क्या बन जाएगा ये? x², 9 4 जा 36, 9 से भी कर रहे हैं और नेगेटिव साइन से भी कर रहे हैं, तो डिवाइड कर देते हैं किससे? -9 से, जिससे लीडिंग टर्म भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा एंड 9 हमारा रिमूव हो जाएगा। इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कितना आ गया हमारा ये? सम -4 एंड प्रोडक्ट 12, x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो इधर x इज -2 और x इज व्हाट? 6। तो हम यहाँ पर 6 आंसर ले लें, बिकॉज डिजिट एट यूनिट प्लेस हमारा क्या हो जाएगा? 6 एंड डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? 12/6 2। नेगेटिव हम लेकर नहीं चलेंगे बिकॉज डिजिट जो है वो तो हम पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिट्स को हम नेगेटिव नहीं लेकर चल सकते, तो हम इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे। इक्वेशन -2 से भी ये वेरीफाई कर जाएगा, बट वे राइट x इक्वल टू 6। अगर हम x 6 लेते हैं तो डिजिट एट वंस प्लेस क्या बन गया? 6 एंड एट टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6 2। तो हमारा नंबर इज 26। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर मैं इसमें +36 कर देता हूं तो आई विल गेट 62, जो कि 26 के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद आया है।
अगर मैं 26 के डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूं तो आई विल गेट 26 से 62, तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया. सो दिस इज आवर आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रवीज एज, मतलब रवि की एज ईयर्स में 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले और 5 साल बाद जो उसकी एजेस हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 1/3 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज. तो हम उसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं. लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x years. हम क्या करते हैं, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, पहले एजेस फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 years अगो हिज एज वॉज कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 years एंड 5 years फ्रॉम नाउ 5 years from now his age will be x plus 5 years and the condition is what, sum of the reciprocals of the ages in these two conditions is 1/3, यानी sum of the reciprocals of the ages according to the given condition, reciprocal of his age 3 years ago 1 upon x minus 3 and reciprocal of his age 5 years from now 1 upon x plus 5 and sum of their reciprocal is what, 1/3. अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने डिफरेंट टाइप्स की पहले सॉल्व करी हैं. कैसे करेंगे, विल टेक एलसीएम x माइनस 3 x प्लस 5, ये हो गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3. x प्लस x इज 2x, 5 माइनस 3 इज 2 अपॉन, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3. क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इज 2x माइनस 15 एज इट इज. ब्रैकेट्स ओपन कर दें. 6x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, राइट पर ले जाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x, माइनस 15 माइनस 6 इज माइनस 21. अब हमारा जो सम है वो -21 एंड सॉरी सम इज -4 एंड प्रोडक्ट इज -21. तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 7 into x plus 3 equals to 0. Either x minus 7 equals to 0, so x is equal to 7, or x plus 3 equals to 0, x equals to -3. Age can't be negative, so his age is 7. So his present age is 7 years. अगर हम कंडीशन देखते हैं, प्रेजेंट एज 7 years है. 3 years अगो 7 माइनस 3 4 years हो जाएगी. 5 years फ्रॉम नाउ 7 प्लस 5 12 years हो जाएगी. इनके रेसिप्रोकल्स का सम अगर हम करते हैं कितना आएगा, 12 एलसीएम 3 प्लस 1 4/12, आंसर इज 1/3. यही हमारी कंडीशन थी. तो ये हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड
जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें और हम डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तब जाकर ये हमारा चैप्टर फिनिश होगा।